हेल्थ बिहेवियर, यानी कि एटीट्यूड चेंज अगर कर दिया जाए तो क्या उसके बाद हम हेल्थ बिहेवियर को व्यक्ति जो है वो अपना सकता है। अगर किसी के जो एटीट्यूड है अगर वो हेल्थ बिहेवियर के लिए अगर पॉजिटिव कर दी जाए तो क्या उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं, और कैसे कैसे हम जो हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड है व्यक्तियों के जो एटीट्यूड चेंज है वो कैसे कैसे करवा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं हम देखेंगे। सबसे पहले तो यही है कि जो एजुकेशनल अपील, एक तरह से एजुकेशनल अपील के माध्यम से हम जो है सब्जेक्ट्स के हम व्यक्तियों के एटीट्यूड चेंज करवा सकते हैं। लेकिन जो वो संदेश है, जो कम्युनिकेशन है एजुकेशन अपील्स के माध्यम से, वो कैसा होना चाहिए, किस माध्यम से हम एटीट्यूड चेंज करवाएं, कैसी उसकी कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि कम्युनिकेशन शुड बी कलरफुल एंड विविड rather than steeped in statistics and jargon, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो सीधा साधा होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल ना हो, बहुत ज्यादा कठिन ना हो जब एटीट्यूड चेंज करवाया जाए। सिंपल भाषा के अंदर स्पष्ट सा जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए जब एजुकेशन जो है वो अपील की जाए। इसी तरह से दूसरा, मैम एक बार फर्स्ट वाला दोबारा रिपीट कर दो अच्छे से, एजुकेशन अपील। Communication should be colorful and vivid rather than steeped in statistics and jargon, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो स्पष्ट होना चाहिए बजाय के स्टैटिस्टिकल और बजाय के जो कॉम्प्लेक्सिटी के। सिंपल कम्युनिकेशन जितना होगा उतना ही जो है एटीट्यूड चेंज होगा, और कलरफुल चीजें हों अगर कम्युनिकेशन के माध्यम से, इस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो कलरफुल हों और स्पष्ट हो, उनके माध्यम से एटीट्यूड जो है चेंज ज्यादा होता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन शुड बी एक्सपर्ट, प्रेसिडियस, ट्रस्टवर्दी, लाइकेबल एंड सिमिलर टू द ऑडियंस, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से एक्सपर्ट के माध्यम से होना चाहिए। कोई सम्मानित व्यक्ति है अगर वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड चेंज करवाएगा उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा। ऐसे ही जो है वो पसंद आने वाला व्यक्ति के माध्यम से करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए मैसेज, नॉट बरीड इन द मिडल, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट्स होती हैं वो स्टार्टिंग में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड में नहीं, यानी कि तर्क वितर्क जो अच्छे हैं वो सबसे पहले ही आने चाहिए ताकि एटीट्यूड चेंज जो है स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट जो है मैसेज शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड डायरेक्ट, जो मैसेज देते हैं हम वो एक तरह से शॉर्ट भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मैसेजेस शुड स्टेट कंक्लूजन्स, यानी कि जो मैसेजेस होते हैं वो एक तरह से स्पष्ट उनके अंदर कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल है उनके अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है निर्णय नहीं करना, जो डिसीजन ही ना ले पाए कि मेरे को करना क्या है, डिसीजन मेरे को क्या लूं, बल्कि वो जो है वो एक्सप्लिसिटली बिल्कुल अच्छे से जो है वो व्याख्या होनी चाहिए उनकी अच्छे से। नेक्स्ट जो है वो है एक्सट्रीम मैसेजेस प्रोड्यूस मोर एटीट्यूड चेंज बट ओनली अप टू ए पॉइंट, यानी कि जो मैसेजेस होते हैं वो एक तरह से एक्सट्रीम मैसेज होते हैं, वो सिर्फ एक लिमिट तक ही मैसेज देना चाहिए, बहुत ज्यादा मैसेज एक साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लिमिट तक ही जब मैसेज होते हैं तभी जो है वो एटीट्यूड चेंज होता है। इसी तरह से जो मैम ये पॉइंट रिपीट करना एक बार, कौन अभी जो इसका एक्सट्रीम मैसेजेस जो पॉइंट है, सिक्स जो पॉइंट है वो
ये बेटा कि सिर्फ किसी एक लिमिट पॉइंट तक एटीट्यूड चेंज करवाने चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन में आपने स्मोकिंग के भी एटीट्यूड चेंज करवा रहे हो, ड्रिंकिंग से रिलेटेड भी एटीट्यूड चेंज करवा रहे हो, जो है एक तरह से मॉर्निंग वॉक के लिए भी उनको इस तरह के एटीट्यूड चेंज करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो है वो एक लिमिट तक ही, यानी कि एक दिन में एक ही तरह के अगर एटीट्यूड चेंज करवाएं, कहने का मतलब यही है कि एक बार में एक लिमिट तक ही एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह, if the audience is receptive to changing a health habit, then the communication should include only favorable points. But if the audience is not inclined to accept the message, the communication should discuss both sides of the issue. यानी कि ऐसे मैसेज अगर ऑडियंस ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उनको फेवरेबल पॉइंट्स बताए जाएं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी काम को कर रहे हैं तो वो क्यों करें, तो उसके जो फेवर का पॉइंट है वो बताने चाहिए अगर ऑडियंस ऐसा चाहती है। लेकिन ऑडियंस अगर ऐसी है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स वो सुनना पसंद करती है, तो वहां पर एटीट्यूड जब चेंज करवा रहे हैं तो उसके दोनों पॉइंट बताने चाहिए। यानी कि जैसे ऑडियंस हो वैसा ही जो है वो मैसेज होना चाहिए, वैसे ही उन्हीं के अनुसार जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए कि किसी चीज को जो है वो एक पॉइंट्स बताएं या दोनों पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो एजुकेशनल अपील्स के अंदर चीजें आती हैं। इसी तरह से एक और है कि फियर अपील्स। फियर अपील्स के माध्यम से भी हम एटीट्यूड चेंज करवा सकते हैं। अभी फियर अपील क्या है? फियर अपील का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके फेफड़ों का नुकसान होगा, तो ये क्या है? ये एक तरह का डर बिठाना है कि आपके जो है फेफड़े खराब हो जाएंगे अगर आप स्मोकिंग करोगे। तो ये इस तरह से ये कोई हेल्थ बिहेवियर है, अगर वो एक तो अच्छे वाला है, एक कोई बुरा है, तो जो अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, जो एक अच्छा हेल्थ बिहेवियर होना चाहिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसके जो फियर अपील्स हैं अगर वो की जा रही हैं तो उनके माध्यम से भी एटीट्यूड जो है वो चेंज करवाया। मैम एक बार फियर अपील रिपीट कर दो। फियर अपील का मतलब ये कि बेटे जो कोई भी अगर डिजीज है उसके जो नुकसान हैं वो पहले से ही बताए जाएं, और उसके लिए जो प्रिवेंटेबल जो चीजें हैं, प्रिवेंशन की जो चीजें हैं उनको बताया जाए, और जो बीमारी है उसको एक खतरे के रूप में बताया जाए कि आप जैसे कि आप स्मोकिंग करोगे तो आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो डरेंगे और उस डर की वजह से एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, और एटीट्यूड चेंज उनका हो जाएगा। तो वो जैसे स्मोकिंग के लिए अगर एटीट्यूड चेंज करवा रहे कि स्मोकिंग छोड़ दो, तो उन व्यक्तियों का जो बिहेवियर है वो स्मोकिंग नॉन स्मोकर वाला जो बिहेवियर है वो उनका हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी बीमारी जैसे मान लो किसी किसी के अंदर अगर ज्यादा चिकनाई की चीजें ज्यादा खा रहे हो तो वो आपको जो है हार्ट डिजीज पैदा कर देंगे। ये क्या है? एक तरह का डर बिठाना कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की जो डर वाली अपील करेंगे तो उससे एटीट्यूड चेंज होते हैं। लोग जो है वो कम जो है वो फैट वाली चीजें खाएंगे, कम चिकनाई वाली चीजें खाएंगे अगर इस तरह की अपील की जाएंगी, और उनके एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये सही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले एटीट्यूड चेंज होगा तभी उनका जो है ना हेल्थ बिहेवियर चेंज होगा। तो हेल्थ जो फियर अपील्स है एक तरह से डर दिखाकर हम एटीट्यूड चेंज जो है वो करवा सकते हैं, और डर जो है बीमारियों का डर दिखाकर, यहाँ पर हम हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें ही यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे। इसी तरह से कुछ चीजें और हैं कि कई बार ये देखा गया है कि जो सोर्स है, ये सोर्स का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है वो जो है चेंज करवा रहे हैं किसी के एटीट्यूड, तो वो क्या है, कौन है वो व्यक्ति जो एटीट्यूड चेंज करवा रहे हैं? एक होता है टारगेट। टारगेट का मतलब ये है कि जिन लोगों का एटीट्यूड चेंज करवाया जा रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोर्स से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टारगेट से रिलेटेड होती हैं।
तो इन दोनों से ही रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो एटीट्यूड चेंज को जो है प्रभावित करती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सोर्स से संबंधित स्रोत कौन है। तो इसका मैम ये जो आप सोर्स और टारगेटेड जो बता रहे हो, ये फियर अपील के अंदर ये है अलग नहीं, ये से? नेक्स्ट, ये वैसे ही अलग से पॉइंट है, ये अलग से। मैम इसकी हेडिंग क्या है? इसके आप सोर्स बोल सकते हो कि जो एटीट्यूड जो चेंज है वो दो माध्यम से हम करवा सकते हैं, सोर्स और टारगेट, इन दोनों की चीजों को देखकर, यानी कि सोर्स से रिलेटेड फैक्टर एंड टारगेट से रिलेटेड फैक्टर। ये दो फैक्टर हैं, इन दोनों से रिलेटेड फैक्टर हैं जो एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं। There are two factors related to source and target. So first we start source. सोर्स रिलेटेड जो फैक्टर है वो है एक्सपर्टीज। सबसे पहले तो एक्सपर्ट, जो व्यक्ति एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, अगर वो व्यक्ति एटीट्यूड चेंज करवा रहा है तो उसकी बातों को ज्यादा माना जाएगा, लोग उसकी बातों को ज्यादा स्वीकार करेंगे और वहाँ एटीट्यूड ज्यादा चेंज होगा। सबसे पहला तो यही है कि जो एक्सपर्टीज हैं, जिनको विशेषज्ञता हासिल है किसी चीज के अंदर, उनके माध्यम से अगर एटीट्यूड चेंज करवा रहे हैं तो वहाँ एटीट्यूड ज्यादा चेंज होंगे। इसी तरह से क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी कि विश्वसनीयता। अगर किसी के ऊपर किसी का बहुत ज्यादा विश्वास है तो जहां हम जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, अगर वो व्यक्ति एटीट्यूड चेंज करवाता है वहां भी एटीट्यूड चेंज जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरह से फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जो सोर्स है उसकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस कितनी है। हालांकि ये कुछ फैक्टर है जिनको एक तरह से कुछ ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ये बातें कही गई हैं कि जो शारीरिक आकर्षकता है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी एक फैक्टर है जो एक तरह से एटीट्यूड चेंज के अंदर एक इम्पोर्टेंट है। और जो व्यक्ति ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो जो है फिजिकली रूप से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके माध्यम से किए गए कम्युनिकेशन के माध्यम से जो एटीट्यूड चेंज है वो ज्यादा होता है। इसी तरह से स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जब प्रेजेंटेशन कोई दी जा रही है एटीट्यूड चेंज करवाने के लिए, वो स्टाइल कैसा है, किस स्टाइल के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन दी जा रही है, तो वो स्टाइल भी एक तरह का फैक्टर है। इसी तरह से प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, यानी कि एक तरह से कौन व्यक्ति, उसका समाज में क्या है, उसका प्रेस्टीज क्या है। जैसे कि कोई बड़ा समाज सुधारक है, कोई महान पुरुष है, तो अगर वो व्यक्ति एटीट्यूड चेंज करवा रहा है उसकी बातों को जो है वो लोग अधिक मानते हैं और वहां पर एटीट्यूड चेंज ज्यादा होगा। इसी तरह से पावर, जो लोग ऐसे हैं या तो जिनके पास सामाजिक शक्ति ज्यादा होती है या राजनीतिक या आर्थिक, कोई ये कुछ चीजें हैं जहां पावर ज्यादा होती है, वो व्यक्ति एक तरह से एटीट्यूड चेंज जो है वो ज्यादा अच्छे से करवा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो सोर्स से रिलेटेड थे, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो एटीट्यूड चेंज करवाने वाला जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो कौन है, इससे रिलेटेड फैक्टर थे। अब हम बात करेंगे जिसका एटीट्यूड चेंज करवाया जा रहा है, जिन लोगों का एटीट्यूड चेंज करवाया जा रहा है वो लोग कैसे, उनसे रिलेटेड भी जो है कौन व्यक्ति ज्यादा जल्दी बात को मानेंगे, ज्यादा जल्दी एटीट्यूड किन लोगों का होगा। तो वो टारगेट से रिलेटेड जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इंटेलिजेंस। ये देखा गया है कि जो एक तरह से जिनका बौद्धिक स्तर जो है वो एक इंटरेक्शंस जो है वो ज्यादा होगा, जिनके अंदर इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है। लेकिन जो सिंपल मैसेज है उनको कम इंटेलिजेंट व्यक्ति ज्यादा जो है वो एटीट्यूड चेंज करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जो मैसेजेस होते हैं उनको इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो ज्यादा उसके माध्यम से उन मैसेज के माध्यम से ज्यादा एटीट्यूड चेंज होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है इन्वॉल्वमेंट विद द इश्यू, यानी कि अगर लोगों का जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, जिस चीज के से संबंधित एटीट्यूड चेंज करवाया जाता है, अगर उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर, तो वो ज्यादा एटीट्यूड चेंज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या बोला था आपने अभी? ये पॉइंट मैंने बोला है कि इन्वॉल्वमेंट विद द इश्यू। ओके मैम। इन्वॉल्वमेंट अगर होगी, अगर कोई व्यक्ति है और
वो चाह रहा है कि उसी की इच्छा अनुसार ही कोई चीज मिल जाए। वो चाह रहा है कि हाँ स्मोकिंग तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, उसके खुद के भी मन में ये यार ये कि स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए, इससे तो फेफड़ों में नुकसान होता है। तो वो पहले ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे ही कोई बात कर रहे हैं, जो टारगेट है वो भी ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दे, तो उसकी एटीट्यूड जो है वो जल्दी चेंज होंगे, जो इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है। नेक्स्ट जो है वो है जेंडर। ये देखा गया है कि जो फीमेल होती हैं वो मेल की बजाय जल्दी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेती हैं। इसी तरह से जो सेल्फ एस्टीम है, ये देखा गया है कि जो जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है वो जो है एक तरह से आसानी से अपने एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम है उनके अंदर जो है परसुएशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह से आक्रामकता एक फैक्टर है। तो ये जो एग्रेशन है ये भी एक तरह से देखा गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा हठधर्मिता होती है, जिनके अंदर ज्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनमें हठधर्मिता भी ज्यादा होती है और वो कम जो है वो एटीट्यूड चेंज कर पाते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट और है, वो है सेल्फ डिफेंसिवनेस, आत्म रक्षात्मकता। यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की ईगो ज्यादा जो है वो सेल्फ डिफेंसिव होते हैं, वो लोग जो है वो एटीट्यूड जो है जल्दी करते हैं, और जिनका सेल्फ डिफेंसिवनेस जो है वो एक कम होता है या ज्यादा होता है, तो ये दोनों जो है इफेक्ट करते हैं उनकी एटीट्यूड चेंज। मैम ये ईगो वाला दोबारा बताना। सेल्फ डिफेंसिवनेस यानी कि आत्म रक्षात्मक। तो जिन व्यक्तियों की ईगो अधिक आत्म रक्षात्मक प्रकृति की होती है, यानी कि सेल्फ डिफेंसिव होती है, उनमें अभिवृत्ति परिवर्तन होने के कम चांसेस होते हैं, और जिन लोगों की कम सेल्फ डिफेंसिव होते हैं उनमें ज्यादा एटीट्यूड चेंज पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेसिफिक कल्चरल एक्सपीरियंस। कई बार ये देखा है कि जो पर्टिकुलर जो कल्चर होती है वहां के लोग अपना एटीट्यूड जल्दी चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक संस्कृतियां ऐसी होती हैं जो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाती। तो कल्चर जो है, संस्कृतियां कहाँ की किस टाइप की हैं और हम कहाँ एटीट्यूड चेंज करवा रहे हैं। तो मैम एक बार आपने क्या बताई, स्पेसिफिक कल्चरल एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक कल्चरल एक्सपीरियंस, विशेष संस्कृति के अनुभव। नेक्स्ट जो है इन अभी तक मैम आपने जो बताया कल्चरल, इसमें आपने क्या बताया कि जो कल्चर, क्या आपने प्लीज रिपीट करना। ये है कि कुछ एक कल्चर तो ऐसी होती है जो अपने एटीट्यूड चेंज जल्दी कर लेते हैं, और कुछ एक कल्चर ऐसी होती है जो अपने एटीट्यूड जो है चेंज जल्दी से नहीं करते। आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि जैसे कि यहूदी छात्र जो उनमें ईश्वर, युद्ध तथा जन्म निमंत्रण के प्रति अभिवृत्ति में परिवर्तन करना आसान है, जबकि कैथोलिक या ईसाई छात्रों में इन विषयों के प्रति अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना कठिन है। तो ये एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी का बर्थ कंट्रोल करवाना हो, जन्म अगर नियंत्रण करना है, बर्थ कंट्रोल करना है, तो ये देखा गया है कि जो पर्टिकुलर यहूदी छात्र है उनके अंदर जो है परिवर्तन करना आसान था, लेकिन जो कैथोलिक और ईसाई जो छात्र थे उनके अंदर एटीट्यूड चेंज करवाना कठिन काम था। तो ये इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक जो कल्चरल जो एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं। अभी तक हमने दो चीजें की हैं, टारगेट और सोर्स। अब हम तीसरा फैक्टर कर रहे हैं, वो है मीडिया। मैं इसका मटेरियल आपके पास बाद में भेज दूंगी। ये सारा आपका जो मीडिया है वो भी एटीट्यूड चेंज जो है उसके माध्यम से भी एटीट्यूड चेंज करवाया जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मीडिया के माध्यम से? यस मैम। हाँ, तो कौन सा मीडिया सबसे ज्यादा एटीट्यूड चेंज करवा सकता है? मैम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैम सबसे ज्यादा तो फेस टू फेस अपील सबसे ज्यादा अच्छी होती है, जिसमें ज्यादा एटीट्यूड चेंज होता है। हाँ, सबसे ज्यादा तो वैसे तो फेस टू फेस सामने सामने जो है सबसे ज्यादा एटीट्यूड चेंज होता है, और टीवी भी जो है एक तरह से एटीट्यूड चेंज करवा सकता है। इसी तरह से जो स्टार जो बैनर वगैरह होते हैं
उनके बजाय वैसे तो जो एक्टिव माध्यम से अगर सूचना दी जाती है तो वहाँ एटीट्यूड चेंज ज्यादा होता है, लेकिन एटीट्यूड चेंज होता है तो मीडिया के माध्यम से भी हम एटीट्यूड चेंज जो मैम आपने अभी 3 पॉइंट बताए, सबसे पहला एजुकेशन अपील, दूसरा है फियर अपील, और तीसरा जो आपने बताया था टारगेट एंड सोर्स। हाँ तो अब ये 4th पॉइंट है, ये मीडियम है। ये आपका एक तरह से जो मैसेज थे ना, मैसेज का पॉइंट था वो सबसे पहला जो था, जो एजुकेशन अपील और फियर अपील है वो मैसेज का पार्ट है मैम। हाँ मैसेज का पार्ट। ओके मैम, और जो ये जो अभी आपने बताया ये उसका सोर्स टारगेट के बताए हैं, सोर्स के बताए हैं, और अब मीडिया बताया है। ओके ओके। हाँ। अब कुछ दूसरे फैक्टर भी हैं जो एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इनफोर्स्ड जो कांटेक्ट, अगर बाधित संपर्क, इसका में एक जो है वो स्टडी की थी, उनसे ये पता लगा था कि अगर हम दो एक तरह की परस्पर भिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग आदि के अगर लोगों को बाध्यता पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे जो एक पर्टिकुलर धर्म में, जाति में या फील्ड में वो चीजें नहीं होती, लेकिन जब वो साथ रहने लग जाते हैं तो उनके अंदर वो एटीट्यूड जो वो चेंज हो जाता है ना, कि जब तक दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे के हो सकता है दुश्मन, और वो उनकी बात को वो तो लोगों की जो है वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और दोनों एक दूसरे की बातों को जो है एक तरह से मानने लग जाते हैं, यानी कि एटीट्यूड का चेंज होने लग जाता है। तो इनफोर्स्ड जो कॉन्टेक्ट है उसके माध्यम से भी एटीट्यूड जो चेंज है वो करवाया जा सकता है। मैम ये इसी तरह से जो दोबारा बता दीजिए जो 5th पॉइंट आपने बताया मीडियम के बाद। ये अदर फैक्टर में कुछ चीजें हैं जो हमारी, ना तो हम उसको टारगेट में बोल सकते हैं, ना हम उसको सोर्स के अंदर डाल सकते हैं, ना हम उसको मीडिया के अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसा जो पॉइंट है वो एक है इनफोर्स्ड कांटेक्ट, बाधित संपर्क। इनफोर्स्ड का मतलब हम जानबूझकर अगर दो भिन्न भिन्न जातियों के, धर्म के, क्षेत्र के, रंग के अगर लोगों को एक साथ अगर हम रहने का मौका दे देते हैं, तो फिर वही लोग अगर जब इकट्ठा रहने लग जाते हैं तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो हो सकता है कि दूर दूर रहते हैं तो वहाँ एक दूसरे के बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब जानबूझकर उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो एक दूसरे के साथ रहे, इकट्ठे रहे, तो वहाँ एटीट्यूड चेंज ज्यादा होगा। ये देखने में आया है, ये स्टडी जो है वो की गई है। मैम इसका हेडिंग क्या थी? इनफोर्स्ड कांटेक्ट, बाधित संपर्क, इनफोर्स्ड कांटेक्ट। तो इनफोर्स्ड जो कांटेक्ट है उसके माध्यम से भी एटीट्यूड चेंज करवाया जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस यानी कि मैम ये अदर फैक्टर्स में आता है। अदर फैक्टर्स के अंदर ही, हाँ अदर फैक्टर्स के अंदर है चीजें सारी। रोल परफॉर्मेंस में अगर कोई व्यक्ति जो है उसको पर्टिकुलर रोल में अगर है तो वहां पर उसके एटीट्यूड चेंज जल्दी होंगे। एक व्यक्ति है, जब तक उसको वो रोल नहीं मिलता, एक डॉक्टर है, जब तक वो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों वाली बात नहीं करेगा, उसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो अपने पेशेंट्स की बात जो है वो ध्यानपूर्वक सुनना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जो है सिंपैथी दिखाएगा। वो क्योंकि अब उसके अंदर वो रोल आ गया है। टीचर है वो अपने स्टूडेंट के प्रति क्या है, एक बच्चा है वो अपने माता पिता के प्रति क्या है। तो वो रोल परफॉर्मेंस जो है ना, ये एक तरह की एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं, कि जिसका जो रोल है, जिस रोल में है वो उससे संबंधित जब हम बात करते हैं तो वहां पर एटीट्यूड जो है वो चेंज ज्यादा होता है। इसी तरह से जो स्कूल एक्सपीरियंस है उनके माध्यम से भी एटीट्यूड चेंज जो है वो कर सकते हैं हम। जैसे कि स्कूल के अंदर जो पीयर ग्रुप है उनके माध्यम से, टीचर के माध्यम से, जो एक तरह का सिलेबस है उसके अंदर इस तरह की चीजें करवा कर, या खेल कूद के द्वारा, या कल्चरल जो प्रोग्राम है उनके माध्यम से एटीट्यूड चेंज जो है वो बच्चे जल्दी कर लेते हैं। ये स्टडीज देखी गई है। नेक्स्ट जो है कुछ एक पॉइंट्स और भी हैं, वो है नेचर ऑफ द सिचुएशन।
यानी कि जो सिचुएशन है वो किस टाइप की है, उसके आधार पर भी ये देखा गया है कि कहाँ एटीट्यूड चेंज जो है वो ज्यादा होगा। तो ये देखा गया है कि अगर ग्रुप सिचुएशन है या सोलिटरी सिचुएशन है, यानी कि समूह के अंदर हैं लोग या अकेला है, तो ये देखा गया है कि जब समूह के अंदर जो लोग होते हैं तब एटीट्यूड जो है वो ज्यादा चेंज होता है, और जब अकेला है वहां पर एटीट्यूड कम चेंज होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पब्लिक कमिटमेंट वर्सेस प्राइवेट कमिटमेंट, यानी कि वादा जब करते हैं आप किसी से, तो एक तो ये कि आपको पर्सनली अलग से बुलाकर एक कमिटमेंट दिलाया जाए, और एक सबके बीच में कमिटमेंट हो। तो ये देखा गया कि जो पर्सनल जो कमिटमेंट होता है वहां पर एटीट्यूड चेंज ज्यादा होता है बजाय के पब्लिक के बीच में। इसी तरह से जो मेथड है, एक तो है ग्रुप डिस्कशन मेथड और एक है लेक्चर मेथड। तो ये देखा गया है कि जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है उसके माध्यम से एटीट्यूड चेंज ज्यादा होता है बजाय के लेक्चर मेथड के माध्यम से। इसी तरह से एक सिचुएशन और है प्लेजेंट। मैम एक बार मेथड वाला रिपीट करना। ग्रुप डिस्कशन मेथड और लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड एंड वर्सेस लेक्चर मेथड। तो जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है उसके माध्यम से एटीट्यूड चेंज ज्यादा होता है बजाय के लेक्चर मेथड के। इसी तरह से नेक्स्ट एक पॉइंट और है प्लेजेंट सराउंडिंग्स वर्सेस अनप्लेजेंट सराउंडिंग्स, यानी कि सुखकर वातावरण। एक तरह से प्लेजेंट अगर सराउंडिंग्स हैं, अगर अच्छी जो है वो चारों तरफ का माहौल है, तो वहां पर एटीट्यूड चेंज ज्यादा होगा, और अनप्लेजेंट सराउंडिंग्स में एटीट्यूड कम चेंज होगा। इसी तरह से सोशियो कल्चरल जो फैक्टर हैं, अभी हमने पहले भी बात की थी कि सोशियो कल्चरल फैक्टर जो है उनका भी इफेक्ट पड़ता है। ये अभी पीछे आ चुकी है ये पॉइंट। ये जो हमने पॉइंट किया था एक जहाँ टारगेट की बात की थी वहां पर, और इस ये यहाँ पर बिल्कुल अलग पॉइंट्स के अंदर। तो ये कुछ चीजें थी जो कहीं ना कहीं एक तरह से एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो टारगेट से रिलेटेड है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोर्स से रिलेटेड है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है लेकिन है वो इम्पोर्टेंट, जिनके माध्यम से एटीट्यूड हम चेंज करवा सकते हैं। और हेल्थ बिहेवियर एटीट्यूड चेंज, अगर हम हेल्थ साइकोलॉजी में बातें कर रहे हैं तो हम वो हेल्थ बिहेवियर के बारे में ही एटीट्यूड चेंज करवाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फियर अपील्स हैं उनके माध्यम से, मैसेज की जो फ्रेमिंग है उनके माध्यम से, मैसेज फ्रेमिंग का मतलब ये है कि जो मैसेज दिया जा रहा है वो एक तो ये होता है कि उसके सिर्फ फेवरेबल पॉइंट बताएं या दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताएं। तो कुछ एक जगह पर जो है वो सिर्फ फेवरेबल पॉइंट, जैसे ऑडियंस है वैसे ही उसी के अनुसार जो है अगर मैसेज दिया जाता है तो वैसे ही वहां पर एटीट्यूड चेंज जो है वो ज्यादा होता है। और कल हमने दो थ्योरी भी की थी, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। उनमें भी एक तरह का क्या था, यही था कि जो एटीट्यूड है क्या उससे हेल्थ बिहेवियर चेंज होगा। तो वो उनमें भी यही देखा गया था कि हाँ, जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं वो एटीट्यूड को चेंज करते हैं। और सेल्फ एफिकेसी भी एक ऐसा फैक्टर है जो एटीट्यूड चेंज करवाता है। सेल्फ एफिकेसी यानी कि अगर कोई काम व्यक्ति करना चाह रहे हैं तो अगर उसको कर सकता है तो वहां पर एटीट्यूड चेंज ज्यादा हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसे जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है। हेल्थ बिलीफ मॉडल भी एक फैक्टर है। हेल्थ बिलीफ मॉडल का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देता है तो वो एक तरह से एटीट्यूड चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर देखता है कि उसके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है, या फिर वो देखेगा कि हाँ जो अगर मैं ये बिहेवियर चेंज करूंगा, यहाँ पर्टिकुलर हेल्थ बिलीफ मॉडल और रीजन एक्शन और सेल्फ एफिकेसी, ये जो चीजें हैं ये पर्टिकुलर व्यवहार से रिलेटेड चीजें हैं कि व्यवहार कब करेंगे। लेकिन आज हमने जितने फैक्टर किए हैं वो एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड, एटीट्यूड चेंज कब कैसे हो सकते हैं, और एटीट्यूड चेंज जो है वो पर्टिकुलर हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, और कैसे व्यक्ति जो है अपने जो पुअर हेल्थ हैबिट है उनको मॉडिफाई हम जो है एक तरह से एटीट्यूड चेंज करवा कर भी उनके अंदर जो अच्छी हैबिट है उनको स्थापित कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो अभी तक हमने जो है
हेल्थ साइकोलॉजी की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूनिट कंप्लीट है। तो दोनों यूनिट्स क्लियर है सभी को? कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो मुश्किल लगा हो? हेलो, नो मैम। ठीक है। तो अब हम वापस से फिर हम हेल्थ साइकोपैथोलॉजी की तरफ आएंगे, क्योंकि अब हम वहां पर नेक्स्ट सिलेबस जो है नेक्स्ट मंडे को हम वापस साइकोपैथोलॉजी की तरफ आएंगे। लेकिन अब हम साइकोपैथोलॉजी की तरफ चलेंगे तो मैं 2 यूनिट का ये आपसे चाहूंगी कि आप हर बच्चा इसके नोट्स तैयार करें। हर बच्चा दोनों यूनिट के अच्छे से नोट्स अपने तैयार करे। जिसको जो मटेरियल की अगर कोई जरूरत है तो वो मेरे से पूछिए कि कौन सा मटेरियल किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आप तैयार करना स्टार्ट करो। मैम ये जो थ्योरीज आपने कल कराई थी उनका मटेरियल भेज देना प्लीज। थ्योरीज का ठीक। आप में से किसी के पास टेलर की बुक होगी ना, लास्ट ईयर ली होगी कई बच्चों ने तो। यस मैम। आपके पास नहीं है कोई? आपके पास है मैम। हाँ, तो उसके अंदर है ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। तो आप एक तो मान के चलो कि उसके अंदर थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन नहीं दी हुई। तो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर का जो लास्ट पॉइंट है ना, जो परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, ये मान के चलो कि अगर उसको आप कट कर देते हो बाकी सारी चीजें सेम है, उसको कट कर दिया तो वो जो है वो रीजन एक्शन थ्योरी बन जाएगी। अगर लास्ट वाला पॉइंट जो है एक तरह का लास्ट पॉइंट अगर ऐड कर देते हो तो वो जो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रीजन एक्शन में कहीं ना कहीं कमी है और जो है सेल्फ एफिकेसी भी मायने रखती है। परसीव्ड बिहेवियरल जो कंट्रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को ऐड किया गया था हेल्थ साइकोलॉजी के जो प्लांट बिहेवियर है एजेन और फिशबिन है। तो एजेन और फिशबिन की ही दोनों थ्योरी है। तो स्टार्टिंग आप हमेशा रीजन एक्शन से करोगे, एंड जो है हमेशा प्लांट बिहेवियर से करोगे। तो अगर मैंने देखा कि टेलर की बुक में जो है ना वो रीजन एक्शन थ्योरी नहीं दी हुई, बाकी जो मैं मटेरियल आपको दिखाती हूँ वो मैं आपके पास भेज दूंगी। लेकिन टेलर की बुक में आपको रीजन एक्शन के नाम से शायद नहीं है, मेरे पास तो जो बुक है इसमें रीजन एक्शन थ्योरी नहीं है, सिर्फ जो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। तो आप इसको देखकर पजल ना हो। आप जो है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन में जो फर्स्ट जो एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जब मैं आपको ये करवा रही थी तो उसको लेकर आपको सारी एक्सप्लेनेशन देंगी अच्छे से। ठीक है, इसी का सुन रही हो ना? यस मैम। क्लियर है? थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन और थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर दोनों के क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो उसको क्योंकि क्वेश्चन जो ना यहीं से आते कई बार, अगर थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन आ गया कहीं आप पजल हो जाओ कि ये तो मटेरियल ही नहीं है। आपका जो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर अगर आपने कर ली इसका मतलब आपने थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन भी कर ली, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर बल्कि ज्यादा डिटेल है, उसमें से एक पॉइंट काटते ही वो क्या है, वो थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन है, और लास्ट वाला पॉइंट ऐड करते ही क्या है, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन की कमियां बताओगे तब आप थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर की जो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट मैम बस उसमें से वो परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल काटना है तो वो बन जाएगी वो। हाँ, वो थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन यही है। ओके मैम। हाँ, लास्ट का पॉइंट ऐड कर दिया आपने थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर का। ठीक है, चलिए एक और अटेंडेंस दे दो आप अपनी।